हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, जो लोग हैं वो सही कहते हैं, ये जो औरत है, मतलब ये जो ढोलकी है, इसके पास सच्ची में कुछ काम नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ या जो लोग हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। अब आपको पता है, इसको लोगों ने काफ़ी नाम दे रखे हैं, जैसे इसकी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से इसको नाम दे रखे हैं। तो आप जो नाम आपको सूटेबल लगे, जो जिस नाम के लायक आपको ये औरत लगे, आप उसको उस नाम से पुकार सकते हो। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ। देखो, वैसे ये जो ढोलकी है, इसकी जो रोजी रोटी है आपको भी पता है कि सपना के नाम से ही चल रही है, क्योंकि वैसे तो हमें ये कहीं दिखाई नहीं देती है, जॉब वॉब पे हमें कहीं जाती हुई दिखाई नहीं देती है। अगर ये जॉब पे जाती, अगर ये ऑफिस जाती तो 100% वहाँ का भी वीडियो डालती। अब इसने जो वीडियो डाले हैं, इसने पास्ट में जो वीडियो डाले हैं वो इसके फेक वीडियो थे, पुराने वीडियो थे जो इसने ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए डाले, है ना। अब अगर ये इस चीज़ पे उंगली उठाती है कि वो फेक वीडियो कैसे बता दिए, पुराने वीडियो कैसे बता दिए, तो जैसे तूने सपना के वीडियो पुराने बता दिए, है ना, तो वैसे ही हम भी तुम्हारे जो वीडियो जो तुमने डाले हैं वो पुराने हैं, अभी की वीडियो नहीं है, अभी की जो वीडियो है वो नहीं है ना। तो इसकी जो रोजी रोटी है वो सपना के नाम से चल रही है, इसका जो खर्चा है वो सपना के नाम से चल रहा है। एंड जो ये मखाने और ये जो नमकीन बना रही है वो सब कहीं ना कहीं सपना के नाम से ही इसके घर में बन रहा है। अब देखो, अब इसकी एहसान फरामोशी है कि जिसके नाम से ये रोटी तोड़ रही है, खा रही है, घर चल रहा है, उसको ये बदनाम कर रही है गलत सलत बोल के, है ना। और अगर ये अपनी पर्सनल, आपने देखा होगा अपनी ये पर्सनल जब ब्लॉगिंग करती है तो इसके जो है वीडियो पे ना व्यूज़ आते हैं, ना कुछ भी नहीं होता। तो अब इसके लिए घर चलाना है तो सपना का नाम तो लेना पड़ेगा। तो आप देख लो कि हर वीडियो में, हर पैनल पे, हर लाइव में इसने जो है सपना का नाम लेती है और टाइटल भी ये सपना के नाम से लगाती है। तो यहाँ ये साबित हो जाता है कि वाकई में इसके पास कुछ काम नहीं है और ये निठल्ली है, सिवाय अपनी देवरानी के बुराई करने के, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने के। ठीक है, अब मैं बताती हूँ और भी ज़्यादा ये निठल्ली है, वो कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको। आपने देखा होगा जो क्या नाम है, इसने एक कम्युनिटी लगाई थी, ठीक है, जिसमें जो कम्युनिटी लगाई थी उसमें कुछ भी नहीं था। उसको सपना को ही प्यार करने वाली एक, ये नहीं पता मुझे लेडी या जेंट्स कौन था, आई थिंक लेडी थी, तो उसने ना सपना को मोटिवेट किया ये बोल के कि तुम इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो, इस औरत के ऊपर ध्यान मत दो, ये जैसा कर रही है वैसा भरेगी, है ना, इसकी बेटी भरेगी, ये नहीं भरेगी तो इसकी बेटी भरेगी। तो वो सब जो कमेंट थे वो सपना ने लाइक किए थे, बाकी कोई रिप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं किया था सपना ने। अब इस औरत ने इतनी मतलब इसके पास फुर्सत है, इतनी निठल्ली है, ये औरत जाती है सपना के ब्लॉग देखने। वैसे तो ये सपना का ब्लॉग देखती है, सपना का अगर ये ब्लॉग नहीं देखेगी, वहाँ जाके कमियां नहीं निकालेगी, लेकिन कमियां देखो कितनी बारीकी से ये निकालती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब सपना का जो बीमारी वाला जो शॉर्ट वीडियो डाले थे सपना ने, तो इसने मतलब कहते हैं ना, इतना बारीकी से जूम करके पता नहीं कैसे कैसे करके इसने वहाँ कमियां ढूंढने की, जो एक आपने देखा होगा ना, एक गेम आता है कि भाई इसमें 2 इमेज हैं, इसमें अंतर 2 अंतर ढूंढ के दिखाओ या 10 अंतर ढूंढ के दिखाओ, तो वो वाली चीज़ ने वहाँ गेम खेला। ठीक है, तो इसने वहाँ जाके सपना के ब्लॉग में जाके करीब 2,500-3 हज़ार कॉमेंट पढ़ने के बाद इसको ये मिला होगा, है ना। वैसे सपना ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, सपना इतने सारे मैसेज का, इतने सारे कमेंट का कोई रिप्लाई दे भी नहीं सकता। अब इसने वो जैसे तैसे ढूंढ के जो है वो उनका स्क्रीनशॉट लिया और अपनी कम्युनिटी में लगाए कि देखो इसने, अब मैं नहीं छोड़ूंगी, अब वैसे तो मैं शांत थी, मैं शांत बैठ गई थी, लेकिन अब इस देवरानी को मैं बता के रहूँगी, अपनी औकात में रहे, ये कर वो कर। मतलब सपना ने केवल वो कमेंट लाइक किए थे, बस लाइक किए थे, लेकिन तू 1.5 महीने से सपना की जो धज्जियाँ उड़ा रही है, उस औरत के बारे में, उसकी बीमारी का मजाक उड़ा रही है, पता नहीं तूने क्या क्या किया। मतलब जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, मतलब सपना का जो पति इस दुनिया में नहीं है, तूने उस तक का मजाक उड़ाया, है ना, उस तक को नहीं छोड़ा। और तू अपने एक, केवल सपना ने एक लाइक कर दिया, जो औरत
सपना को मोटिवेट कर रही थी, वो बता रही थी कि हाँ भी इस पे ध्यान मत दो, ये औरत है ही ऐसी, इसका नेचर ही ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा ही है ना। तो कहते हैं ना कि जिसका जो जैसा नेचर होता है उसको आप बदल नहीं सकते। और ये जो कोई भी इंसान हो जिसका नेचर गुस्से वाला हो या सहन, जो कहते हैं ना मतलब अच्छा होता है, जो शांत होता है, या कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचर लड़ने का होता है, बहुत से लोगों का होता है कि वो भाई लड़ना नहीं जानते, वो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, वो शांत होके अपनी बातों का जवाब देते हैं। तो ये चीज़ें ना हमें क्या मिलती हैं, हमें अपने माँ बाप से मिलती हैं, हमें अपने परिवार से मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इस औरत का जो अग्रेसिव नेचर है, जो इसका ये ऐसा भड़काऊ जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं इसको इसके परिवार से ही मिला है, इसकी माँ से मिला है। अब माँ से मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसने कल आई थिंक लाइव की थी, तो इसकी जो माँ है, ठीक है, वैसे मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जो अच्छे इंसान हैं उनके लिए अच्छा बोला जाता है, उनके लिए अच्छा सोचा जाता है, और उनके लिए कहीं ना कहीं इज्जत जो है दिल में, इंसान को देख के इज्जत होती है हर किसी के दिल में, है ना, और बनाई जाती है। लेकिन इसकी जो मम्मी है वो सेम ये अपनी मम्मी पे ही गई है। मतलब वो आंटी भी बैठ के उस लाइव में बोल रही थी कि वो बहुत ज़्यादा बोलती है, मुंह बना बना के बोलती है, और मैं ना उसकी अगर मुझे कहीं मिल गई तो मैं उसकी चुटिया पकड़ के उसको मारूंगी। तो आप यहीं से देख लो इसको, जो ये मतलब इसका जो ऐसा नेचर है या ये जो ऐसी है, इसको वो विरासत में मिली है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जो जैसा होता है उसको हम बदल नहीं सकते, है ना। और सपना ने वाकई में ये चीज़ साबित कर दी कि सपना भी मतलब रिप्लाई में इसकी तरह बोलेगी या जवाब देगी, तो इसमें और सपना में कोई अंतर नहीं रहेगा। और ये जो औरत है लगातार 1.5 महीने से भूखे जा रही है, इसको ये लग रहा है कि सपना, मतलब मैं इतना चीज़ें बोल के सपना के बारे में गलत सलत बोल के इतना भड़का दूंगी कि ये मजबूर हो जाएगी अपनी ऑडियंस के सामने कुछ गलत सलत बोलने को या कुछ गलत सलत करने के लिए। इसने यही सोचा होगा कि अगर मैं इधर से इसके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगी, कुछ बोलूँगी, तो 100% ये जो है यहाँ मेरे से लड़ने आएगी या मुझे कुछ गंदा संदा बोलेगी। लेकिन सपना ने चुप्पी साध ली, है ना, बोला ही नहीं। और ये जो सपना को ये जो नेचर मिला है, या ये जैसा उनका जो कहते हैं ना कि जो मतलब जो भी कह लो व्यवहार है, नेचर, तो वो कहाँ से मिला है, वो मिला है सपना की माँ से। आपने देखा होगा सपना की जो मम्मी पापा हैं, अंकल आंटी हैं, वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं। इतना सब कुछ हो गया सपना के साथ, ससुराल में, फ्रेंड ने, हर किसी ने सपना के साथ, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सपना की मैके वाली जो फैमिली है वो कभी भी आगे बढ़ के नहीं आई, सोशल मीडिया पे लड़ने नहीं आई कि तुमने हमारी बेटी को ऐसे कैसे बोला कि मैं चुटिया पकड़ के मारूंगी, तूने मेरी बेटी को ऐसे कैसे बोला, कभी नहीं आई। आंटी वो बहुत इतनी सीधी आंटी है, वो वाकई में सपना की फैमिली जैसी मैंने फैमिली नहीं देखी। एक छोटा भाई है, वो ज़रूर थोड़ा सा है, मतलब बोल सकते हो थोड़ा मतलब बदतमीज़ टाइप का। लेकिन सपना की जो मम्मी है, रॉकी भैया को भी आपने देखा होगा, जब से सपना के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया है, सपना के साथ रहना शुरू किया है, तब से उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। हर चीज़ में चेंजेस उनके आ गए हैं, चाहे आप लुक वाइज देख लो, चाहे आप नेचर वाइज देख लो। तो कहीं ना कहीं और उन्होंने जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके जो मतलब बातों को सुनना शुरू किया है, तब से उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं रॉकी भैया के अंदर, है ना। तो उनकी फैमिली ऐसी नहीं है। तो सपना को ये जो नेचर मिला है ना, जो उनका व्यवहार करने का जो तरीका है, वो अपनी मम्मी और पापा उनसे मिला है। तो जो चीज़ें होती है ना, जैसे बच्चा चाहे तेज़ स्वभाव का हो, चाहे सीधे स्वभाव का हो, वो उसको विरासत से मिलता है, मतलब अपने परिवार से मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अपने दादा दादी पे जाते हैं, अपनी बुआ पे जाते हैं, अपने चाचा पे जाते हैं। तो ये जो औरत है ना, ये औरत अपने माँ बाप पे ही गई है, क्योंकि इसके जो माँ बाप हैं उनका नेचर भी ऐसा ही है। मैं कुछ गलत सलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोग ये मत कहना कि आंटी हैं वो उम्र में ये है, मैं नहीं कर रही, मैं कुछ भी गलत सलत नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि ये जो औरत है ये तो कभी किसी की इज्जत नहीं करती है, ना छोटों की ना बड़ों की। नीता आंटी को इसने इतना गंदा संदा बोला, तू तड़ाक करती है, तो क्या वो बड़ी नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम इसकी तरह गंदगी में नहीं उतर सकते, या इसकी तरह हम नीचता नहीं कर सकते। तो अब तो मतलब
तो इसको इतना बुरा लगा कि सपना ने वो जो मैसेज थी वो लाइक कैसे कर दिए, वो कमेंट लाइक कैसे कर दिए। तो इतने टाइम से इतना गंदा बोल रही है, फिर भी वो औरत सह रही है ना, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत वैसे इन सारी चीज़ों को सपना ने सोचना बंद कर दिया है। सपना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ फिर भी देखो, जब इंसान है तो बुरा तो लगता होगा। सोशल मीडिया पे जो इतने टाइम से बोले जा रही है, इतना गंदा संदा बोले जा रही है, बोलने की भी एक लिमिट होती है ना, तो बुरा तो लगता है। लेकिन हाँ सपना मतलब बहुत से लोगों का ये होता है कि हम गंदगी का जवाब गंदगी में उतर के नहीं दे सकते। तो सपना का वो रूल है, और बाकी में बहुत अच्छा किया। कहते हैं 1000 मुंह को आप एक चुप्पी से बंद कर सकते हो। तो वही चीज़ हुई है, ये अकेली भोगती रहती है, अकेले बकती रहती है। और सपना का मतलब जो लोग सपना के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं उसको ये PR बता देती है, लेकिन ये खुद PR बनी हुई है, उसका कुछ नहीं, इसको वो दिखाई नहीं देता। खुद सपना के लिए इतना गंदा बोलती है तो इसको समझ में नहीं आता, या उसके बारे में इसने कभी नहीं सोचा कि मैं 1.5 महीने से कितना टारगेट कर रही हूँ उसको, कितना मतलब मैंने पोक किया है ना। और इसको केवल सपना के एक मैसेज लाइक करने से इसको इतना फ़र्क पड़ रहा है, ये इतनी आग बबूला हो रही है कि उसकी औकात दिखाने पे आ गई ये औरत। और ये जो औरत है हमेशा करती रहती है, गांव के लोग हर बीमारी में ड्रिप लगवाते हैं, गांव के लोग ऐसा पहनते हैं, गांव के लोग ये करते हैं। तो एक बात बताऊं, तू चाहे खुद को कितनी भी तू शहर वाली बता, चाहे तू किसी भी ऑफिसर की बेटी हो, चाहे तू किसी ऑफिसर की बीवी हो, लेकिन तू गाँव से बदतर लगती है। मैं बताती हूँ तेरी औकात, तू गांव से बदतर लगती है। कभी अपनी शक्ल देखना, और तू दूसरों की शक्ल पे जो बातें करती है ना, चप्पल से मुंह वाली और ये मुंह वाली, पहले अपनी शक्ल देख ले कि तेरी मुंह, जो तेरा मुंह है, तेरी जो शक्ल है वो कैसी है, किससे मिलती है। तो जब तुम्हारे अंदर सारी खूबियाँ हों तब तुम दूसरों के बारे में बात करो, है ना। जब तुम ऊपर से नीचे तक पूरी, कहते हैं ना कि झूठ की दुकान हो, ना तुम देखने में अच्छी, ना तुम्हारे ढंग अच्छे, ना तुम्हारे कर्म अच्छे, ना तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों के मुंह से ना ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। और एक चीज़ और ये कह रही थी कि इसने ना बाल जो काटे थे वो होड़ में काटे थे, मतलब लोमड़ी की होड़ कर रही थी। और इसको ऐसे लगा था कि बाल का, गाँव के लोगों का कहना है कि अगर बाल काट के रखते हैं तो जो उम्र है वो कम लगती है, अगर बाल लंबे होते हैं उम्र है वो ज़्यादा लगती है। तो बेवकूफ़ औरत, पागल औरत, ये कौन से तुझे ये ज्ञान तुझे दिया किसने? जिसने तुझे ये ज्ञान दिया है, जिसने तुझे ये बात बोली है ना, तो पहले जाके ना उसके सर पे 2 चप्पल दे के मार। बेवकूफ़ औरत, मतलब बाल लंबे और बाल छोटे से मतलब क्या लॉजिक हुआ? वैसे तो बड़े लॉजिक पे बात करती है। और रही होड़ की बात, तो सपना को होड़ करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं जो लोमड़ी ने सपना की कॉपी की हैं, है ना। तो और इसकी जो लोमड़ी है, इसकी पहले की वीडियो उठा के देख लो, है ना। पहले इसके बाल लंबे थे, कमर से नीचे थे, तो इसका मतलब इसने भी अपनी एज को कम करने के लिए बाल काटे, है ना। बात करे तो मतलब बराबरी वाली बात करना है, मतलब तो पार्शियलिटी क्यों करती है ना। मतलब जो तेरे लिए अच्छा होता है तू उसके बारे में अच्छा बोलती है, जो तेरे लिए बुरा होता है तो उसकी हर चीज़ बुरी बता देती है। ऐसा थोड़ी ना होता है। जो चीज़, अगर एक चीज़ बुरी है तो वो सबके लिए बुरी होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि जो जिसे तू पसंद कर रही है वो उसके लिए अच्छी है, और जिसे तू पसंद नहीं कर रही है उसके लिए चीज़ वो बुरी है। और रही होड़ की बात, तो होड़ तू भी करती है, वो तो करती ही करती है, लेकिन तू भी होड़ करती है। जैसे कि तूने कहा था कि मतलब खाटू श्याम मैं भी जाती हूँ पर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन तूने बनाई। तू वृंदावन गई, तूने वीडियो बनाई, ठीक है। फिर जब सपना पूनम की इंगेजमेंट में गई थी तो लोगों ने तुझे बोला कि तुझे तो कोई बुलाता नहीं है, तुझे कोई पूछता नहीं है, तो तूने क्या किया? तूने शादी की वीडियो डाली, माँ का ब्लॉग बनाया, जहाँ तू मतलब अपने बच्चे को ऐसे खिला रही थी, खुद ऐसे खा रही थी जैसे तुझे बस मतलब 1 महीने का जो कोटा है तुझे यहीं पूरा करना है, फिर तुझे खाना ही नहीं मिलेगा, है ना। वैसे भी तू फ्री का ही देखती है कि कहाँ फ्री की चीज़ें हों तो मैं वहाँ चली जाऊँ और वहाँ जो है कर लूँ। ऐसे तूने जब रेस्टोरेंट गई थी तो भी तू वहाँ फ्री का खा के आई थी, शादी में भी तू फ्री का खा के आई थी, और तूने सपना की होड़ की कि देखो मैं भी शादी में जाती हूँ। और तू जो कह रही थी ना बहुत बड़े आदमी हैं, भाई देख के तो नहीं लग रहा था, नॉर्मल ही लग रहा था, वो किसी विधायक या किसी मंत्री या पॉलिटिशियन का वो शादी नहीं लग रही थी, है ना। आज की डेट में पत्तलों में कौन गाँव में खिलाते हैं? पत्तलें जो होती हैं ना गाँव में भी नहीं चलती हैं बहन, गाँव में भी प्लेट चलती हैं, पत्तलें नहीं चलती हैं। तो पता नहीं कौन से ख्वाबों में रहती है ना।
या तो तू होमवर्क अच्छे से कर लिया कर, उसके बाद यहाँ आके बोला कर, चीज़ों का पता कर लिया कर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उसके बाद बोला कर। तो होड़ तू करती है। सपना एंगेजमेंट में गई, सपना लखन भैया की जो भाई की शादी में गई, तो तूने भी दिखाया देखो मेरे भी बड़े लोगों से संबंध हैं, हालांकि कोई संबंध नहीं है, इसके पास कोई मिलने तक नहीं आया। ये जो शादी में गई थी आपने देखा किसी को इसके पास आते हुए, किसी ने इससे बात की हो? लेकिन सपना जब लखन भैया की जो भाई हैं उनकी शादी में गई थी तब भी आंटी पूरी फैमिली मिली थी सपना से, और इसमें भी पूरी फैमिली मिली। लेकिन ये जिस शादी में गई थी, जिसको ये अपना बता रही थी रिलेटिव, कोई इसे पूछने भी नहीं आया। और अपनी बच्ची को किस हालत में ले गई थी ये बहुत ज़्यादा लेक्चर देती है, तो ये अपनी बच्ची को किस हालत में ले गई थी और ख़ुद भी किस हालत में गई थी। मतलब थोड़े कपड़े वपड़े खरीद ले, सूट साड़ी थोड़े अच्छे अच्छे खरीद ले, है ना। और दूसरों को फिर वही है ना कि जब तू खुद नहीं पहनती है, तेरे पास खुद नहीं है, तो दूसरों को देख के जलती है ना, सपना को देख के जलती है। तो थोड़ा खुद भी खरीद ले, इतनी कॉन्ट्रोवर्सी तो कर रही है, गालियाँ दे रही है, कमा रही है, तो थोड़े कपड़े भी ले ले, है ना, सपना के नाम से। तो यही कहना चाहूँगी। तो होड़ तू भी बराबर कर रही है। सपना के 2 चैनल हैं, एक ब्लॉग का एक शॉर्ट का, तो तूने भी बना लिए। तो होड़ तो तू कर रही है, तो औरों की छोड़, और कौन क्या कर रहा है, लेकिन तू अच्छी खासी होड़ कर रही है। तो थोड़ी सी शक्ल पे भी काम कर ले, थोड़ा जो थोपड़ा है उसको भी थोड़ा सुधार ले, है ना। और थोड़ा ये भी सोच ले, मतलब कमेंट को लाइक करने से जो है तू बौखला गई, पागल हो गई। हाँ, तो एक औरत को तू जो 1.5 महीने से इतना गंदा संदा बोल रही है, तो अभी सोच लेती कि उस पर क्या बीत रही होगी, है ना। तू यही सोच लेती कि मुझे केवल लाइक करने से इतना फ़र्क पड़ रहा है, इतना बुरा लग रहा है, तो उसको कितना बुरा लग रहा होगा। इंसान कहते हैं ना कि इंसान पे जब तक खुद पे नहीं आती है उसको समझ में नहीं आती। अब देख, तुझे गालियाँ भी बढ़ती हैं, है ना, तेरी बेटी को भी बददुआएं मिलती हैं, तो थोड़ा उसी से सीख ले। मतलब यही सारी चीज़ों को देख के सुधर जा थोड़ी सी। तो ये है, कम्युनिटी में कुछ भी नहीं था, बस फालतू, मतलब इतनी बेवकूफ़ औरत है, इतनी निठल्ली औरत है। 2,500 मैसेज पढ़ने के बाद इसने वो कमेंट इसको मिले होंगे और तब इसने वहाँ लगाए, जिसमें कुछ था ही नहीं, केवल लाइक थे, सपना ने लाइक किए थे। तो ये है ढोलकी के निठल्लेपन की कहानी। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि सपना को वहाँ ना इसको गालियाँ देना चाहिए था। सपना ने लाइक फालतू किया। सपना को वहाँ अच्छा खासा ना इसको धोना चाहिए था। लेकिन भाई है ना कि सपना का वो नेचर नहीं है, हर किसी का ऐसा नेचर नहीं होता ना, ऐसा भड़काऊ, है ना, बदतमीज़ी, जिसके संस्कार नहीं है कुछ, तो वही थोड़ी आड़े आ जाती हैं चीज़ें। आदमी वही सोचता है कि मेरी माँ पे उंगलियाँ उठेंगी, मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिखाने जो सामने वाले के हैं, तो वही चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं। तो फिलहाल ये था मेरा आज का वीडियो, और आपका क्या कहना है इस बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।